कौन शेयर कर रहा है बता दीजिए, मैं होस्ट बना देता हूँ आपको। जल्दी बताइए। स्क्रीन शो हो रही है। जी। वन। हाँ। हाँ, एक बार ही पहले दो क्वेश्चन जो है समअप कर देना फास्टली और फिर आगे बढ़िएगा प्लीज। कोई एक्सप्लेन कर दो मुझे फर्स्ट क्वेश्चन भी पहले। यहाँ पर जैसे लिखा है, फंक्शन दिया गया है एफ एन क्रॉस एन से एन तक, और फंक्शन डिफाइंड है एफ एन कॉमा एम जो दिया गया है। यहाँ पर हम जैसे हमें दिखाना है ये ऑन टू है कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो ये हमारे पास नंबर आएगा, टू की पावर एम से मल्टीप्लाई है टू एन प्लस वन में, टू टू की पावर एन प्लस वन में, तो ये हमेशा क्या बनेगा, एक इवन नंबर बनेगा। इसके बाद में माइनस वन किया गया है, तो माइनस वन करने पर ये हमेशा ऑड नंबर ही बनेगा। तो इसका मतलब है जो हमारे पास बड़े नंबर होंगे, इवन नंबर, वो नहीं आएंगे। तो इस वहां से हम कंफर्म करेंगे कि ये ऑन टू नहीं हो पाएगा। वन वन होने के लिए जैसे टू की पावर एम इंटू टू की पावर एन प्लस वन, अगर हम इतने को ही चेक करें अभी कि ये हमारे पास वन वन है कि नहीं है, तो हम देखेंगे कि वो वन वन हो जाएगा। तो उससे माइनस वन करेंगे और इमेज देखेंगे तो वो सब नेचुरल नंबर में ही आ जाएगी। तो हमारे पास फंक्शन वन वन बट नॉट ऑन टू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सा सेट अनकाउंटेबल होगा। तो ऑप्शन ए में क्यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन इंटरवल ए कॉमा बी लिखा है, तो ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। इंटरवल में इरेशनल अनकाउंटेबल आते हैं, फर्स्ट वाला ट्रू हो जाएगा। बी में लिखा है एवरी सबसेट ए ऑफ आर सच दैट ए इंटरसेक्शन क्यू इक्वल्स टू एम्प्टी। तो अगर हम ए को ए में एक दो तीन कुछ भी फाइनाइट नंबर हम इरेशनल्स रख दें, इंटरसेक्शन करेंगे क्यू के साथ, वो इम्पटी मिलेगा। तो हमारे पास ए अनकाउंटेबल होगा, ये जरूरी नहीं है। तो बी वाला गलत हो जाएगा। सी में लिखा है कि आर माइनस ए अनकाउंटेबल होगा या नहीं होगा जब ए इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट हमारे पास इम्पटी है। तो इसका मतलब आर माइनस ए को हम कितना छोटा कर सकते हैं, तभी तो हमारे पास ये काउंटेबल हो पाएगा। तो ए इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट इम्पटी दिया गया, तो हम ए को मैक्सिमम क्यू क्यू तक ले सकते हैं। तो वहां से क्यू इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट इम्पटी मिलेगा, आर माइनस क्यू अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो सी वाला हमारे पास अनकाउंटेबल हो जाएगा। डी में लिखा है कि वो उन पॉइंट्स को कलेक्ट कर रहा है ए, पी अल्फा सच दैट पी अल्फा नॉन जीरो हो, और
जो पी एक्स है वो हमारे पास रेशनल पॉलिनोमियल है। तो इसका मतलब है कि वो कलेक्ट, जो ए दिया गया है वो कलेक्ट कर रहा है सभी ट्रांसेंडेंटल नंबर्स को, और जो ट्रांसेंडेंटल नंबर होते हैं वो इरेशनल ही होते हैं। तो ए इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इक्वल टू में ए ही मिलेगा, और ट्रांसेंडेंटल नंबर जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, तो इसलिए डी वाला ट्रू हो जाएगा। बी वाला ट्रू क्यों नहीं होगा? बी में उसने लिखा है एवरी सबसेट ए ऑफ आर, कि हम कोई भी आर का सबसेट लेकर के आए जो ए इंटरसेक्शन क्यू इक्वल्स टू एम्प्टी दे रहा हो, तो क्या वो हमारे पास एवरी सबसेट अनकाउंटेबल बनेगा? क्यू के साथ तो एम्प्टी क्यू कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना। नहीं, सिंगलटन पाई ले लो। पाई ले लो, ई ले लो, कुछ भी क्यू कॉम्प्लीमेंट का कोई भी छोटा सबसेट ले लो। हाँ तो यहाँ एवरी सबसेट बोला है तो मतलब एवरी सबसेट अगर अनकाउंटेबल हो जाता तब हम ट्रू बोलते हैं ना, अगर एक भी कंट्राडिक्ट करेगा तो हम गलत ही बोलेंगे उसे। अच्छा ठीक है हाँ। नेक्स्ट पर चलो। शो हो रहा होगा थर्ड क्वेश्चन। जी, यहाँ पर दिया गया है कि हमारे पास जो ए है, ए सबसेट है आर का, वो भी नॉन एम्प्टी सबसेट है। फिर इसके बाद लिखा है ए एक्स जो है वो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद कोफिशिएंट फ्रॉम ए। इसके बाद में कुछ ऑप्शन कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, तो ए के पास हमारे पास फाइनाइट, इनफाइनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल कोई भी चॉइस हो सकती है। ऑप्शन ए में बोला है कि अगर ए हमारे पास फाइनाइट हो जाता है तो ए एक्स जो बनेगा वो भी फाइनाइट होगा। ये ट्रू है या फॉल्स है? ऑलवेज नहीं हो सकता होगा ना। ऑलवेज नहीं होगा ना। जैसे हमने ए में फाइनाइट एक ही एलिमेंट रख दिया, वन, ए एक्स क्या बनेगा हमारे पास? पॉलिनोमियल्स ले लो सभी, वन, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब टाइप के, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो फर्स्ट वाला फॉल्स होगा। ये बी में फर्स्ट लिखा वाला है ऑप्शन कि फिर से बताना, कैसे फॉल्स? जैसे हमारे पास अगर फाइनाइट हो गया तो हमने ए में एक एलिमेंट लिया, वन, हाँ ठीक, और हमें दिखाना है कि ए एक्स फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा। सभी हाँ पॉलिनोमियल्स आएंगे जिनका कोफिशिएंट क्या होगा, वन। हाँ तो इसमें पॉलिनोमियल्स ले लो, वन, कॉमा एक्स स्क्वायर, कॉमा एक्स, इस टाइप की सभी पॉलिनोमियल्स आएंगी इसमें। हाँ। अब ये कहाँ तक जाएगा? एन तक जाएगी। यहाँ पे डिग्री डिफाइन नहीं है ना, तो एन को हम ले सकते हैं इनफाइनाइट तक, मतलब ऐसे ही जाएगा वो। इसमें ऐसा आप नहीं बोला ना आपने का आपने बोला कि एक्स की पावर एन तक जाएगा, तो क्या एक्स की पावर एन प्लस वन इसमें नहीं आएगा? आएगी। मतलब मैंने ऐसे सोचा था कि एक एन डिग्री की पॉलिनोमियल है, तो सब में अगर मतलब फाइनाइट चॉइसेस हो जाएगी तो ये फाइनाइट हो जानी चाहिए थी। ठीक है। और बी में जो लिखा है इफ ए इज इनफाइनाइट, बस इनफाइनाइट ही बोला है। अगर हम सारे कोफिशिएंट रियल से ले लें आर, तब भी तो ए एक्स इनफाइनाइट, तो बी ऑप्शन तो सही हो जाएगा। हाँ हाँ ऑप्शन हाँ, पर तो उसी हिसाब से सी गलत हो जाएगा क्योंकि काउंटेबल बोला है, अनकाउंटेबल हो अनकाउंटेबल सकती है। कोफिशिएंट आर ले लें तो अनकाउंटेबल हो जाएगा। हाँ। हाँ। ठीक है, बी ही होगी। ए अगर रेशनल से लेंगे तो भी क्या एक्स इनफाइनाइट आएगा? तो भी तो इनफाइनाइट आएगा। ए तो हर केस में, बी वाला तो हर केस में शुरू ट्रू हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। और डी के लिए हम ऐसे कर सकते हैं ना
कि जैसे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन था उसमें ए फाइनाइट बोला था, बट फिर भी हमारे पास ए एक्स्ट्रा जो काउंटेबल आ रहा था, है ना। तो जहाँ पे काउंटेबल आने का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास वो सेट सिमिलर टू नेचुरल नंबर ही होगा, वो फाइनाइट सेट भी हो सकता है। यस। इसमें बी वाला ऑप्शन जो है आर माइनस ए इज काउंटेबल, ये वाला ट्रू था शायद, ये कैसे हो रहा है? सारा क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ए बोला हुआ है सेट ऑफ अलजेब्राइक नंबर्स, बी हमारे पास ट्रांसेंडेंटल नंबर दिया हुआ है। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट माइनस बी मतलब हमारे पास रैशनल नंबर में से अगर हम ट्रांसेंडेंटल नंबर रिमूव करते हैं तो उसमें काउंटेबल नंबर्स ही रह जाएंगे, फाइनाइट हो सकते हैं। हेलो। अनकाउंटेबल भी तो हो सकते हैं। हम सी इसे माइनस ऑलवेज सी होगा, ऐसे तो नहीं हो सकते है ना। ए में जो लिखा है क्यू काउंटेबल क्यू कॉम्प्लीमेंट माइनस बी, तो यहाँ से हम क्यू कॉम्प्लीमेंट से बी माइनस करेंगे, मतलब सभी ट्रांसेंडेंटल नंबर हमने हटा दिए। अब सभी ट्रांसेंडेंटल नंबर हटा दिए तो क्यू कॉम्प्लीमेंट माइनस बी में जो बचेंगे वो रहेंगे, तो क्या हमारे पास अलजेब्राइक ही हाँ अलजेब्राइक बचेंगे ना। हाँ। अब जब वो हाँ अलजेब्राइक बचे इसका मतलब क्यू कॉम्प्लीमेंट माइनस बी अलजेब्राइक्स का एक सबसेट होगा। हाँ तो जब अलजेब्राइक्स हमारे पास काउंटेबल होते हैं तो उसका कोई भी सबसेट लेंगे वो काउंटेबल ही मिलेगा ना। हाँ। हाँ। इसलिए क्यू कॉम्प्लीमेंट माइनस बी काउंटेबल हो जाएगा। फिर बी में बोला है कि आर माइनस ए काउंटेबल होगा, तो ए हमारे पास अलजेब्राइक नंबर काउंटेबल होते हैं, तो आर माइनस काउंटेबल अनकाउंटेबल बचेगा, तो बी वाला गलत हो जाएगा। सी में लिखा है ए इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट, तो अलजेब्राइक नंबर्स हमारे पास कुछ ऐसे होते हैं जो इरेशनल भी हो जाते हैं, तो नॉन एम्प्टी मिल जाएगा, सी हो जाएगा ट्रू। और बी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट नॉन एम्प्टी, तो डी वाला भी ट्रू हो जाएगा। एक क्वेश्चन है मेरा। जी। जैसे कि हम x माइनस अल्फा लिख लो और अल्फा जो है वो इरेशनल नंबर से है। तो हाँ यहाँ पर अल्फा जो है वो आपका ट्रांसेंडेंटल में आएगा ना, x माइनस अल्फा 0 है, तो अल्फा रूट है इस पॉलिनोमियल का। और अल्फा मान नहीं, लीजिए इस केस में अल्फा इरेशनल नंबर से, तो यहाँ पर जो अल्फा होगा वो ट्रांसेंडेंटल होगा, अलजेब्राइक होगा। अलजेब्राइक होगा। अच्छा, अलजेब्राइक क्या होते हैं? वो रेशनल कोफिशिएंट के पॉलिनोमियल। आपने आपने एक्स माइनस अल्फा, ठीक है, अल्फा हम्म को ले लो रूट 2, तो एक्स हम्म माइनस रूट 2 बचेगा। तो हम्म यहाँ से आपके अकॉर्डिंग रूट 2 क्या होगा, ट्रांसेंडेंटल ब्राइक। वही मैं पूछ रहा हूँ, ट्रांसेंडेंटल होगा यहाँ से या अलजेब्राइक हम होगा? नंबर लेकर के पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं या पॉलिनोमियल लेकर के नंबर निकालते हैं, जो निकालते हैं। पॉलिनोमियल लेके निकालते हैं ना। तो आपने एक्स माइनस अल्फा ले लिया यहाँ पर, मैंने एक्स एक्स माइनस, माइनस रूट टू ले लिया। वो तो अब ये रूट, तो अब इसका इसका जो अब रूट होगा वो रूट टू होगा। हाँ, और ये पॉलिनोमियल हमारे पास रेशनल पॉलिनोमियल नहीं है। रेशनल नहीं मानेंगे ना इसको यहाँ पर। हाँ, तो रूट 2 क्या होगा, तो ट्रांसेंडेंटल। फिर ट्रांसेंडेंटल होगा फिर। तो किसी आप और दूसरी पॉलिनोमियल से भी दूसरी तो रूट टू आ पॉलिनोमियल लिखो। सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस टू लेंगे तो हो जाएगा। तो अलजेब्राइक की डेफिनेशन क्या होती है, वो सभी नंबर अलजेब्राइक कहलाते हैं जिनके लिए कोई एक रेशनल पॉलिनोमियल मिल जाए, देयर एग्जिस्ट ए रेशनल पॉलिनोमियल सच दैट पी हम्म ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 हो जाए, ये हम्म, होता है। देयर एग्जिस्ट ए पॉलिनोमियल की बात होती है। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट पर चलो।
यहाँ पे लिखा है ए हमारे पास ओपन इंटरवल दिया है 0 से 1, और फिर लिखा है बी इज द सेट्स ऑफ ऑल डिसजॉइंट्स ओपन सब इंटरवल्स ऑफ ए। तो पहले तो ये बताओ कि बी क्या है, काउंटेबल अनकाउंटेबल? काउंटेबल हो जाएगा ना। हाँ काउंटेबल होता है। अगर यहाँ पर ये होता है कि बी इज द सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट्स ओपन सब इंटरवल्स ऑफ आर रियल नंबर्स, तब हेलो, वहाँ पे प्रॉब्लम तभी होता तो है इसमें। काउंट। इनमें क्यूसी में से आएगा कि क्यू से आएगा? क्या? अगर सबसेट में रेफरेंस नंबर होगा, उसमें इरेफरेंस नंबर भी होगा, तो वहाँ से अनकाउंटेबल और काउंटेबल वो प्रॉब्लम होता है। कहाँ पर किसकी बात कर रहे हो, इसी क्वेश्चन की या प्रीवियस वाले की? ऑप्शन अगर बी सबसेट होगा, डिसजॉइंट सबसेट को हम ऐसे लिखेंगे, दो इरेफरेंस नंबर का अंदर इरेफरेंस नंबर होगा, वहाँ पे मैप करने पे प्रॉब्लम होता है। आप पूरी एक्सप्लेनेशन दीजिए क्या होगा। बी सेट को हम यदि अगर डिसजॉइंट ओपन इंटरवल में तोड़ेंगे, तो उसमें हर सेट में एक इरेफरेंस नंबर भी हो जाएगा, राइट? हाँ, अगर इरेफरेंस नंबर को काउंट करेंगे, तो वहां से हम कैसे बोल सकते काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल? उसने डिसजॉइंट बोला है। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग क्या हम एक ओपन इंटरवल में एक इरेशनल डाल सकते हैं अकेले? नहीं। तो फिर एक से ज्यादा जाएंगे ना उसमें। यस, वही प्रॉब्लम होता है मेरा। कोई इसकी सही अप्रोच बताएगा किस तरीके से काउंटेबल या अनकाउंटेबल होगा? क्या ऐसी होती है कि मतलब इंटरवल की एंड्स अगर हम रैशनल से ले लें, वैसा सोच सकते हैं। ये डिसजॉइंट ओपन इंटरवल है, तो किसी में भी कुछ कॉमन नहीं है, और हर एक ओपन इंटरवल में एक ना एक रैशनल नंबर जरूर होगा। तो हम उस रैशनल नंबर को एन पर मैप कर देंगे। ठीक यहाँ है। पर यहाँ पर तपस्या से कौन कौन है? मैं हूँ। व्हाट्सअप जरा मैसेज में डालना, टी डाल दो सिर्फ। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को बताना पड़ेगा कि कैसे करना है इस सेशन को। अनीता जी, आपको बताना है क्या? हरिओम। जी सर। इसको कैसे करना है बताओ, ऐसे जैसे अभी कर रहे हो? सर यहाँ पे डाउट आ जाता है, उनको डिस्कस ये करना डाउट पड़ता आएंगे है। अपने ग्रुप में करते रहेंगे ना, यहाँ डाउट क्लियर करने के लिए थोड़ी ना बैठे हो आप किसी का। आप ठीक लोग है अपना सर। अप्रोच बताओ, निकलो, अनीता हो, आप हो, सुखदीप हो, केशव हो, अपना बताओ, निकलो आगे बढ़ो। डाउट अपना बाहर क्लियर करना, इसको जल्दी खत्म करो। और पीवाईक्यू के जितने सेशन हैं आप इसको अगर एक्सप्लोर करना चाहो तो करो, लेकिन अगर इसी में डाउट है तो वो गलत है। इसको करो, उसको तपस्या स्टाइल में करो प्लीज। ठीक है, यहाँ पर बी वाले में जिसको काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल होगा एक बार आप चेक कर लेना जाके। बी हमारे पास काउंटेबल मिलेगा, ए हमारे पास अनकाउंटेबल है, बी काउंटेबल हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि ए बी आर सिमिलर, फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। फिर बी में बोला है देयर इज नो ऑन टू मैप फ्रॉम ए टू बी, मतलब देयर इज नो ऑन टू मैप फ्रॉम ए टू बी का क्या है कि ऑन टू मैप मिलने का मतलब होता है कि हमारे पास ए की कार्डिनलिटी बी की कार्डिनलिटी से बड़ी होनी चाहिए। वो हमारे पास है यहाँ पर ए की कार्डिनलिटी से बड़ी है, तो ऑन टू मैप तो हमें मिल ही जाएगा, इसलिए बी वाला भी गलत हो जाएगा। फिर सी में बोला है देयर इज नो ऑन टू मैप फ्रॉम बी टू ए, पर फिर से वही कि अगर ऑन टू मैप मिल रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ बी बड़ी होनी चाहिए कार्डिनलिटी ऑफ ए से। शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या?
हाँ बी ऑप्शन नहीं के लिए सही। बोल दिया तुमने। बी में शायद कुछ गलत बोल दिया है ना। हाँ हाँ उल्टा बोल दिया। हाँ, ऑन टू मैप मिलने का मतलब है कि जो कार्डिनलिटी ऑफ ए, अगर ए से बी में हम मैप फाइंड कर रहे हैं ऑन टू मैप, तो इसका मतलब ए की कार्डिनलिटी बी की कार्डिनलिटी से बड़ी होनी चाहिए, ये होना चाहिए ना। हाँ हाँ यहाँ पर क्या है हमारे पास, ए की कार्डिनलिटी कितनी है, काउंटेबल अनकाउंटेबल, और बी की कार्डिनलिटी काउंटेबल। तो यहाँ पर हमें ऑन टू मैप तो मिल ही जाएगा ना। हाँ 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 तो मिल जाएगा। हाँ, सी में बोला है कि बी टू ए, तो बी हमारे पास क्या दिया गया है यहाँ पर, काउंटेबल, ए हमारे पास काउंटेबल दिया गया है। यहाँ पर बोला है देयर इज नो ऑन टू मैप, तो क्या सी में पॉसिबल है ऑन टू मैप? नहीं। नहीं। सी वाला ट्रू हो जाएगा ना। हाँ हाँ और डी में बोला है देयर इज वन वन मैप फ्रॉम ए टू बी, क्या ए से बी में हम वन वन मैप बना सकते हैं? नहीं। 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 तो डी वाला भी ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर दिया है जे पास 1 2 3 इस टाइप से हैं। ए जे हमारे पास फाइनाइट सेट है कंटेनिंग एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। देन फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि यूनियन ऑफ ए जे करेंगे, तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स क्या होता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल? काउंटेबल। काउंटेबल। फर्स्ट वाला ट्रू हो जाएगा। हो जाएगा। फिर ये सेकेंड में शायद टाइपो है, यहाँ पे ये होना चाहिए कि केवल यूनियन ऑफ ए जे एक बार होना चाहिए, ए जे हाँ अनकाउंटेबल, एक तो बार। बी वाला गलत हो जाएगा। फिर सी में लिखा है कि जब हम इनका प्रोडक्ट कराएंगे तो वो काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा? अनकाउंटेबल। इनफाइनाइट अनकाउंटेबल प्रोडक्ट होगा। अनकाउंटेबल हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, नेक्स्ट पर चलो। इसमें हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास फंक्शन बाउंडेड अनबाउंडेड किस टाइप से मिल रहा है। तो जैसे फर्स्ट में लिखा है हमारे यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज ऑन टू, कौन से फंक्शंस ऑन टू हैं। जैसे ए वाला है, तो आर टू आर हमारे पास दिया गया फंक्शन एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर डिफाइंड है, तो जीरो पर तो वैल्यू इसकी जीरो मिलेगी। फिर इसके बाद कोई भी फाइनाइट पॉइंट अगर हम रखते हैं तो उस पर फाइनाइट वैल्यू मिलेगी हमें, ठीक है। फिर हम इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर बिहेवियर चेक करेंगे क्या होगा। तो प्लस इन्फिनिटी पर जब हम जाएंगे तब वहां पर वैल्यू क्या मिलेगी हमें, जीरो की तरफ जाएगा। जीरो की तरफ। माइनस इन्फिनिटी लगाएंगे तब तब जीरो की तरफ ही जाएगा। वो भी तरफ जीरो की जाएगा। तरफ जाएगा। और फाइनाइट पॉइंट्स पर फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, तो ये क्या कभी ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की सभी वैल्यू लेगा? नो। नहीं लेगा। नहीं। नहीं लेगा। इसका मतलब ये ऑन टू नहीं होगा। हेलो, इफ एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर बाउंडेड है वन से, वहां से भी बोल सकते हैं हम। हाँ, वहां से भी बोल सकते हैं। बाउंडेड से कैसे देखेंगे एक बार बता दो। एक्स बाई ये वन लेस प्लस देन एक्स, वन हमें वन होगा हमेशा। तो वन से ज्यादा तो कोई वैल्यू नहीं नहीं लिख सकते ना, हाँ बहुत सारी वैल्यू छूट जाएगी हमारी। ऑन टू नहीं होगा। तो आर में इसी हाँ बात की अभी जयराम सर ने मैंने करी है एक अप्रोच जो हरिओम सर बता रहे हैं। अगर वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही तो डाउट बोलिए, अगर वो समझ में आ रही है तो फिर उसी के बाद क्वेश्चन आगे बढ़ाते जाइए। हाँ समझ में और आगे आगे चलिए। सेम हम बी और सी में देखेंगे, गलत हो जाएंगे, ऑन टू नहीं होंगे, डी वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सच दैट एफ इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, तो डी वाला ट्रू हो जाएगा, ऑन टू मैप मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे सर ए बोला क्यों है नहीं एस होगा? हमारे, कौन सा? सर ए अगर हम ए में फ्रैक्शन लें, हाँ जी। अगर हम एक्स की जगह कोई भी फ्रैक्शन रख दे तो आगे बन सकते हैं रियल नंबर। हाँ, कोई वैल्यू बताइए जिसपे ये वैल्यू 2 दे दे, सर टू बनाने के लिए सर, मतलब 2 की इनवर्स इमेज बतानी है। हाँ जी, कैलकुलेट करना और भेज देना। ओके सर। नाम क्या है आपका? सर हिमांशु। ठीक है, ठीक, भेज देना ग्रुप में।
यहाँ पर लिखा है लेट एस बी ए काउंटेबल सबसेट एंड टी हमारे पास अनकाउंटेबल सबसेट है। एस हमारे पास काउंटेबल दिया गया है, टी अनकाउंटेबल दिया गया है। फिर इसके बाद ऑप्शन दिए गए हैं, ट्रू बताना है। एस यूनियन टी अनकाउंटेबल हो जाएगा। फिर एस एस इंटरसेक्शन टी इज एट मोस्ट काउंटेबल, मतलब ये काउंटेबल ही होगा। ठीक है, तो बी वाला भी ट्रू हो जाएगा। फिर एस माइनस टी लिखा है इज एट मोस्ट काउंटेबल, ये ट्रू होगा। यस होगा। ठीक, टी माइनस एस अनकाउंटेबल, लास्ट वाला। ये भी ये ट्रू ट्रू होगा। होगा। ठीक, यहाँ पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर अनकाउंटेबल, कौन से सेट हमारे पास अनकाउंटेबल है। सेट ऑफ ऑल कांस्टेंट सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होगा, काउंटेबल अनकाउंटेबल। काउंटेबल होगा। ठीक, बी में लिखा है सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस और 6 and 7, मतलब 6 और 7 से बनने वाली कितनी सीक्वेंस होंगी। अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल। सेट ऑफ ऑल रूट्स ऑफ रियल पॉलिनोमियल्स, ये काउंटेबल हो जाएगा। काउंटेबल होगा। काउंटेबल क्यों होगा? तूतन जी, यस, रूट बोला है तो एन है, पी का रूट। RX में से आ रहा है ना पर हमारा। सेट ऑफ ऑल रूट्स बोला है हाँ, ऑफ एनी रियल पॉलिनोमियल। इसमें तो सारे रियल पॉलिनोमियल अब इसमें किसी एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की सारी रूट्स आएंगे या फिर जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं उनके सारे रूट्स मिला के आएंगे। हाँ, यहाँ पे शायद एक ही पॉलिनोमियल की बात करी गई है ना। हेलो, हाँ, एक पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल बोला है। अगर पॉलिनोमियल होगा तो उसका डिग्री हो काउंटेबल होगा, और उसका रूट भी काउंटेबल ही होगा, है ना। हाँ, वो मैंने ये सोच लिया कि सभी पॉलिनोमियल से लेकर के देखनी है हमें। मैंने भी सारे पॉलिनोमियल को लेके ही सोचा था वैसे, तो जहाँ पे एक सिंगल पॉलिनोमियल की बात करेंगे। हाँ, जैसे लैंग्वेज में लिखा है ना सेट ऑल रूट्स ऑफ एनी रियल पॉलिनोमियल, तो कोई भी एक रियल पॉलिनोमियल फिक्स करेंगे, उसके रूट्स का सेट बनाएंगे, वो क्या बनेगा, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। काउंटेबल। रूट्स कहाँ जाएंगे इसके? मैक्सिमम उतनी आएंगे ना जितनी डिग्री होगी। तो हमारा तो पॉलिनोमियल RX में से आ रहा है ना। रूट्स तो दे कोफिशिएंट रियल है ना। रूट्स चाहे रियल में ले लो या कॉम्प्लेक्स में ले लो, रहेंगे तो वो फाइनाइट ही। अच्छा, ऐसा है। फाइनाइट और अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल हो जाएंगे ना फिर। काउंटेबल होगा ना। अनकाउंटेबल क्यों होंगे भाई, किसी पॉलिनोमियल के पास अनकाउंटेबल रूट मिल सकते हैं कभी। नहीं, नहीं, N रूट मैक्सिमम मतलब काउंटेबल ही मिल सकते हैं। हाँ, अनकाउंटेबल जीरो पॉलिनोमियल रहेगा तभी मिल सकता है, अदरवाइज नहीं। हाँ, ठीक है। फिर इसमें बोला है सेट ऑफ ऑल सर्कल्स विद सेंटर एट रेशनल कोऑर्डिनेट्स एंड रेशनल रेडियाई, तो पर दिया गया है कि वो हमें कलेक्शन लेना है जिस सर्कल्स का जिनका सेंटर रेशनल है और रेडियाई भी रेशनल है, कितने होंगे, काउंटेबल काउंटेबल। काउंटेबल हो जाएगा। काउंटेबल आएंगे ना। काउंटेबल। काउंटेबल में फाइनाइट इनफाइनाइट बोला है, मतलब हाँ, काउंटेबल में इनफाइनाइट या फाइनाइट। इनफिनिटी होगा। इनफाइनाइट। ठीक, ये क्यू क्रॉस क्यू भी बोल सकते हैं ना। यस। क्यू क्रॉस क्यू ना। एक बार तीन बार। 37 प्रॉब्लम में एक बार नहीं 36 सॉरी। हाँ वो पाई ऑफ एजे इज अनकाउंटेबल, वो क्यों अनकाउंटेबल हुआ? ये तो फाइनाइट सेट दिया हुआ है ना एजेस। यहाँ पे लिखा है एजे के पास कम से कम 2 एलिमेंट होंगे। हाँ ठीक, तो अगर हाँ हम मिनिमम 2 एलिमेंट ही लेकर के चल रहे हैं, A1 में 2, A2 में 2, A3 में 2, इस टाइप से सभी में 2 एलिमेंट होंगे। प्रोडक्ट हाँ कितनी बार किया गया है इनका, अलिफ नॉट टाइम्स,
तो जो हाँ ये जो पूरा कलेक्शन दिया गया है प्रोडक्ट जे इक्वल्स टू 1 से लेकर के ए जे, इसकी कार्डिनलिटी क्या आएगी? 2 to the power अलिफ नॉट। हाँ 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 काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा? हाँ अनकाउंटेबल। ठीक है, अच्छा अपने क्वेश्चन पर चलो। इसमें क्या होगा? बोथ। हाँ, ये ग्राफ से हुआ हुआ ना। हाँ हाँ ये वन ठीक है, वन ऑन जब टू हम आ रहा है ना इसका दोनों। ग्राफ बनाएंगे तो एक्स क्यूब टाइप का कुछ बनेगा। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आ रहा था और इन माइनस इंफिनिटी पे माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा था, प्लस इंफिनिटी पे प्लस इंफिनिटी की तरफ। इसकी डोमेन बट 0 से हमें तो 0 से 1 के बीच में ही बात करनी है ना हमें तो। बट अरे सॉरी, 0 पे इंफिनिटी की तरफ जा रहा था, माइनस इंफिनिटी पे जा रहा था, और 1 पे इनफाइनाइट की तरफ जा रहा था। हाँ ठीक है। हाँ यहाँ पे दिया गया है कि लेट एक्स कोई हमारे पास नेचुरल नंबर है, और फिर इसके बाद एक्स को ब्रेक किया गया है। ब्रेक करने का तरीका है समेशन एन बराबर 1 टू इन्फिनिटी 2 टू दी पावर एन माइनस 1 इंटू एक्स एन, और एक्स एन की चॉइस दी गई है 0 या 1 से। तो सबसे पहले एक चेक करना होगा कि हम सभी नेचुरल नंबर को इस टाइप से लिख सकते हैं या नहीं। ये चेक किया था सभी ने, लिख सकते हैं या कोई नेचुरल नंबर छूटेगा? जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दिया गया है एक्स इक्वल टू समेशन 2n-1 इंटू एक्स एन, फिर एक्स एन 0 या 1 लिया गया है, तो इस टाइप से हम सभी नेचुरल नंबर को लिख सकते हैं। छूट छूट रहा था। ठीक, लिख सकते हैं। इसके बाद बी एक्स डिफाइन किया गया है, बी एक्स में वो सभी नेचुरल नंबर आ रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। बी एक्स जो है वो पर्टिकुलर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया है, और वो सभी इंडेक्सिंग है जिनके लिए एक्स एन इक्वल्स टू 1 आ रहा था। ठीक, तो हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट इनफाइनाइट? जो बी एक्स डिफाइन बी किया एक्स गया है वो क्या फाइनाइट होगा ना? फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? मेरे हिसाब से फाइनाइट हुआ था। फाइनाइट हो जाएगा बी एक्स। ऑलवेज फाइनाइट होगा या कभी इनफाइनाइट भी हो सकता है? काउंटेबली इनफाइनाइट बोल सकते हैं क्या बी एक्स को? काउंटेबली इनफाइनाइट के लिए कोई नेचुरल नंबर मिलना चाहिए हमें जिसमें काउंटेबली इनफाइनाइट एन आ रहे हो। बी एक्स, इसका मतलब जो हमने एक्स लिया है वो कोई ना कोई फिक्स नेचुरल नंबर होगा, और उसको हम जब इस सीरीज में ओपन करेंगे तो वो भी एक फाइनाइट लेंथ की होगी, तो एन कितनी बार आएगा, फाइनाइट टाइम्स ही तो आएगा। हम्म ठीक, तो बी एक्स मतलब किसी भी एक्स के रिस्पेक्ट में हमेशा फाइनाइट ही मिलेगा। इसके बाद लिखा है एंड ए सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स इन आर। ये क्या होगा, काउंटेबल अनकाउंटेबल? ये तो काउंटेबल हो जाएगा ना। काउंटेबल हो जाएगा। फिर इसके बाद में बी डिफाइन किया गया है, उसमें एक्स वो सबसेट आ रहे हैं जो बी डिफाइन किया गया है, उसमें नेचुरल नंबर के फाइनाइट सेट्स सबसेट्स का कलेक्शन लिया गया है। बी क्या होगा, काउंटेबल अनकाउंटेबल? बी तो काउंटेबल रहेगा। टेबल। काउंटेबल हो जाएगा। अब इसके बाद में ऑप्शन पर आते हैं। ए में लिखा है कि बी इज सिमिलर टू ए। बी हमारे पास क्या है, काउंटेबल, ए हमारे पास क्या है, काउंटेबल। तो ये सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे? काउंटेबल। हो हाँ जाएगा। सिमिलर हो जाएंगे दोनों काउंटेबल है तो। दोनों काउंटेबली इनफाइनाइट होंगे हम्म तो सिमिलर हो जाएंगे। फिर बी में ये लिखा है कि क्वेश्चन एफ क्वेश्चन जो समझ मैप, में नहीं आएगा। ठीक है अभी ऑप्शन कर लेते हैं एक बार। ठीक। फिर इसके बाद में लिखा है कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, फिर ऑप्शन क्या समझ में आएंगे, क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेते हैं पहले। स्टार्टिंग से नहीं आया समझ में। दिखाना स्टार्टिंग में,
जो ये लिखा है ना x इक्वल्स टू समेशन ये वाला, जी जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, x हमारे पास नेचुरल नंबर से लिया गया है, x कोई भी नेचुरल नंबर है। आप एग्जांपल के लिए कोई एक छोटा सा नेचुरल नंबर ले लो, x इक्वल टू मान लो हमने ले लिया 10। ठीक। जी अब 10 को जो ये सीरीज लिखी है इस फॉर्म में लिखने की कोशिश। हेलो। यहाँ पे रिलेशन ऑलवेज ट्रू है ना ये वाला? हाँ, इसको जब हम लिखेंगे x बराबर 10 जो हमने लिया है सीरीज में लिखेंगे तो क्या बनेगा देखो, 2, 2 की पावर 0 x1 इस तरह से एक्सपांड कर लेंगे। हाँ 2 प्लस 2 क्यूब ये बनेगा ना। हम्म अब यहाँ पर जब हम ये वाली सीरीज जो लिखी है इस सीरीज को ओपन करते हैं, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, x1। हाँ फिर जब 2 रखेंगे तब क्या मिलेगा, 1 + 2 2 x2। इंटू 2 x2। into x2। हम्म फिर प्लस 2 की पावर 2 इंटू x3 हम्म प्लस 2 की पावर 3 इंटू x4 x4। प्लस 2 की पावर 4 इंटू x5 प्लस अप टू 7 इसी टाइप से सीरीज ओपन होगी। हाँ हाँ अब यहाँ पे कंपेयर करो, x1 की वैल्यू क्या आ रही है, 0 या 1, 1। 1 क्यों, 0 doesn't belongs to n। 1 की वैल्यू जैसे हमने लिखा था ना 2 + 2 क्यूब, यही तो लिखा है लेफ्ट में। 10 को लिखने का तरीका क्या है, 2 + 2 क्यूब। हाँ इक्वलिटी में फिर क्या लिखा है, एक बार n की वैल्यू जब 1 लिखेंगे तो 2 की पावर 1 - 1, 2 की पावर 1 आ जाएगा तो x1 बचेगा केवल। जी तो हमें 2 का कोफिशिएंट क्या मिलेगा, इधर x2 मिलेगा ना, तो x1 तो 0 हो गया। ठीक है, इसे छोड़ते हैं अभी, एक बार मतलब ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे सही से। ये समझ में आया, लिखा है सभी ने। हाँ, इसको एक्सपांड करके देख लेंगे ना, हाँ और उसमें फिर हाँ तो x1 की वैल्यू देख लेंगे, जो भी सुटेबल होगी। 0 लेनी है, 1 लेनी है? अभी क्या आ रही है, अगर आपने लिखा है तो x1 की वैल्यू क्या आ रही है, x1 की 0 आ जाएगी। x2 की, x2 को भी जी हम क्या ले लेंगे, x2 को 1 ले लेंगे, और x3 को भी 1 ले लेंगे, तो यहाँ से 2 + 2 क्यूब x3, बन जाएगा। अच्छा x3 1 ले सकते हैं, चॉइस है ना हमारे ऊपर, 0 और 1 x3 जो में, भी हमें। अरे तो प्लस करने पर 10 भी तो आना चाहिए। तो हो गया ना, 2 क्यूब + 2 हो गया ना, 8 + 2 10 हो गया ना। x3 का कोफिशिएंट क्या है, 2 क्यूब है या 2 स्क्वायर है, ओह सॉरी, 2 2 क्यूब स्क्वायर। है, 2 स्क्वायर है। इसे सही से लिख के विजुअलाइज करना, वहां से हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, इसको कर लेंगे, ठीक है। हाँ, मैंने जो किया है तो बी एक्स हमारे पास हमेशा फाइनाइट आएगा, बी काउंटेबल आएगा, ए हमेशा काउंटेबल आएगा। ऑप्शन दिखाना एक बार, जैसे फर्स्ट में लिखा है बी इज सिमिलर टू ए, तो दोनों हमारे पास काउंटेबली इनफाइनाइट हैं तो सिमिलर हो जाएंगे। बी में लिखा है एफ वन ऑन टू, तो एफ हमारे पास कहाँ से कहाँ तक मैपिंग डिफाइंड है, नेचुरल नंबर से लेकर के बी तक, तो बी हमारे पास क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट, तो इसलिए हमारे पास 1 ऑन मिल जाएगी। हाँ फिर यहाँ पे सी में लिखा है यूनियन लिया गया है बी एक्स का सिमिलर टू ए, जब हम इस टाइप से सभी का यूनियन लेंगे तो ये क्या बनेगा, काउंटेबली इनफाइनाइट या काउंटेबली फाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट हो काउंटेबली जाएगा। इनफाइनाइट मिलेगा। तो ए के हाँ सिमिलर होगा। हाँ, फिर बी इज सिमिलर टू यूनियन ऑफ बी एक्स, ये ये भी हो जाएगा। सभी ट्रू होंगे इसके। एक मिनट, थोड़ा तो सा स्क्रीन ऊपर करना। सभी ट्रू हो जा रहा है फिर तो। ठीक है, बाद में देखते हैं, फिर अभी नेक्स्ट पर चलो। इसे बताना कोई, मैं बोलूँ? जी बताइए आप। b to the power a and a to the power b are countable
काउंटेबल होगा तो ऐसे हम बोल सकते हैं बी टू द पावर एक काउंटेबल होगा तो बी का जो भी फाइनाइट होगा एक का काउंटेबल होगा, एक का अगर काउंटेबल होगा तो ये हो सकता है। पावर सेट काउंटेबल होने का मतलब होता है फाइनाइट होना। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में लिखा है बी टू दी पावर ए एंड ए टू दी पावर बी दोनों काउंटेबल हैं। फिर इम्प्लाई किया गया है कि ए एंड बी दोनों काउंटेबल होंगे, तो फर्स्ट वाला ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ट्रू होगा। ट्रू ट्रू होगा। होगा। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होगी ना, या तो ए और बी दोनों फाइनाइट हो जाए तब ये काउंटेबल होगा, या फिर एक की कार्डिनलिटी 1 हो जाए मतलब सिंगलटन हो जाए और एक की एलिफ नॉट हो जाए तो भी हो जाएगा ना। हाँ, रहेंगे तो सभी ये दो। पॉसिबिलिटी में काउंटेबल ही। चलो हाँ एक कार्डिनलिटी सिंगलटन होगा तो ए टू द पावर बी काउंटेबल कैसे होगा? ओ हो जाएगा, सॉरी। ठीक, ऑप्शन बी में लिखा है ए टू दी पावर बी अगर हमारे पास काउंटेबल है तो ए फाइनाइट होगा, बी काउंटेबल होगा। ये ट्रू है या नहीं? नो नो। ये फॉल्स हो जाएगा। ये ठीक। फॉल्स है। सी में लिखा है ए हमारे पास काउंटेबल है, बी फाइनाइट है, तो इम्प्लाई करेगा ए टू दी पावर बी जो होगा ये क्या होगा? ये काउंटेबल हो काउंटेबल ये जाएगा। होगा। काउंटेबल हो जाएगा। लास्ट, ए हमारे पास फाइनाइट है, बी काउंट है, तो ए की पावर बी काउंटेबल हो जाएगा। ट्रू फॉल्स? नहीं, फॉल्स। अनकाउंटेबल नहीं भी हो होगा, सकता अनकाउंटेबल हो जाएगा। अलिफ नॉट। फॉल्स है। अभी किसी क्वेश्चन में डाउट है? नहीं। हाँ, उसी क्वेश्चन में है, उसका सॉल्यूशन आप ग्रुप में सेंड कर देना। ठीक है। थैंक यू। सर हो गए। थैंक यू। नहीं, वो स्कोर तो देखो कौन से क्वेश्चन गलत आ रहे हैं। एक और क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हो गया डिस्कशन कंप्लीट। जी सर, अभी स्क्रीन शेयर हो सकती है क्या? जिनकी आंसर की गलत आ रही है उन्हें एक दोबारा। मैच कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 2 दिखाओ। इसमें 3 और 4 दिया गया है, मतलब हाँ, इसकी आंसर की गलत है। ठीक। नेक्स्ट देखना कौन सा है, 4th। इसकी भी आंसर की गलत। हाँ इसकी भी। ठीक है, हो गया सर। हेलो कंप्लीट हो गया सर। हाँ जी, आर वी डन? मीटिंग एंड कर दूं? जी सर। जी सर। जी जी जी, लेकिन इस मीटिंग का पैटर्न चेंज करना होगा। हम पीवाईक्यू डिस्कस करने के लिए नहीं है यहाँ पे। इसका सॉल्यूशन, इसका अप्रोच नहीं यार। आपको इसे एक्सप्लोर करना है आप कीजिए, लेकिन पीवाईक्यू का सॉल्यूशन तो आप कर चुके हो। हर कोई यही कर रहा है, अलग से कीजिए कुछ प्लीज। इसको ऑर्गेनाइज करो हरिओम आगे से प्लीज। ठीक है सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir.